नमस्कार, मैं डॉक्टर राजीव के शर्मा, चेयरमैन ऑर्थोपेडिक्स एट मूलचंद हॉस्पिटल, न्यू दिल्ली। जैसा कि हम लोग अपने पीछे वीडियोस में बात करते रहे हैं डिफरेंट कॉमन प्रॉब्लम्स की, तो आज एक कॉमन प्रॉब्लम के बारे में बात करेंगे, नी पेन, जो कि एनी टाइम in the age group of 50 years to 80 years, anytime it can be a significant botheration। जैसे कि हमारे साथ मैडम हैं और इनकी घुटने का तकलीफ है। आपका क्या तकलीफ रहता है, आप हमें थोड़ा सा बताएं। मेरे राइट साइड घुटने में इमीडिएट अपने आप ही दर्द उठा 2 months बैक में। राइट। हाँ, तो स्टार्टिंग में थोड़ा थोड़ा था जी। फिर धीरे धीरे वो बढ़ता ही चला गया और अब ऐसा है कि मैं बिल्कुल भी स्टेयर से ऊपर नीचे आना जाना थोड़ा सा मुश्किल है। और आपका सिर्फ राइट नी में तकलीफ है? ओनली राइट नी। नाउ दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। जो आर्थराइटिस का जो नेचुरल प्रोग्रेशन है वो एक नी से शुरू होता है। एक नी में सिग्निफिकेंट डैमेज होता है। उस डैमेज की वजह से, कार्टिलेज डैमेज की वजह से, जो कि हम लोग इसमें देख सकते हैं, जब कार्टिलेज का डैमेज होगा तो यहीं पर जो है ज़्यादा प्रेशर पड़ेगा। और डैमेज कार्टिलेज के ऊपर जब भी पेशेंट जो है चलेंगे, स्पेशली स्टेयर्स पर या नीचे बैठेंगे या लोअर सोफ़ा पर बैठेंगे, तो वो जो डैमेज कार्टिलेज है वो आपस में टकराएगा। जब वो टकराता है तो तकलीफ़ होता है। अब इस तरह की सिचुएशन में जहाँ पर कि एक नी ज़्यादा डैमेज है, दूसरा नी बिल्कुल नॉर्मल है, आपका लेफ्ट नी बिल्कुल नॉर्मल है, तो दीज आर द सिचुएशंस विच मेक ए लॉट ऑफ इम्पॉर्टेंट इनपुट इन द हिस्ट्री और अंडरस्टैंडिंग ऑफ आर्थराइटिस। जब एक साइड में तकलीफ ज़्यादा है और चलने पर तकलीफ है और आपकी डे टू डे एक्टिविटीज़ भी लिमिट कर रहा है, तो इस सिचुएशन में आपको समझना चाहिए कि कैसे इस डैमेज को कंट्रोल करते हैं। अगर हम मिसेस दुआ का नी का एक्सरे देखते हैं, मैडम का प्रॉब्लम राइट नी में है, लेफ्ट नी में कोई कंप्लेंट नहीं है, कोई तकलीफ नहीं है। अगर हम लेफ्ट नी का एक्सरे देखते हैं जो कि नॉर्मल नी है पेशेंट के लिए, कार्टिलेज में स्पेस बराबर है नी जॉइंट में, मीडियली एज वेल एज लेटरली, तो ये जो है सरफेस नियरली नॉर्मल है। लेकिन जब हम राइट नी में देखते हैं, विच इज़ द नी ऑफ प्रॉब्लम, जहाँ इनको तकलीफ़ है, स्टेयर्स पर चढ़ने में तकलीफ़ है और प्रॉब्लम सिग्निफिकेंट है, वहाँ पर अगर हम देखते हैं तो हम देखते हैं कि ये डैमेज है कार्टिलेज। देयर आर ऑस्टियोफाइट्स विच आर द एक्स्ट्रा बोन फॉर्मेशन। हम देखते हैं कि यहाँ पर जो है डैमेज कार्टिलेज का सिग्निफिकेंटली दिखाई दे रहा है। स्पेस जो है इस जॉइंट में, मीडियल जॉइंट में, वो कम है। लेटरल जॉइंट में भी हम देखते हैं कि थोड़ा बहुत ऑस्टियोफाइट्स दिखाई दे रहे हैं। अगर हम साइड व्यू देखते हैं तो हम देखते हैं कि ऑस्टियोफाइट ज़्यादा है, सिग्निफिकेंट है। तो जब ये तकलीफ़ होता है पेशेंट का, तो इस तकलीफ़ में हमें समझना चाहिए कि आर्थराइटिस सिग्निफिकेंट है, लेकिन सिर्फ एक साइड में सिग्निफिकेंट है। और इस सिचुएशन में प्रोबेबली इस तरह के पेशेंट को नी रिप्लेसमेंट सर्जरी या नी आर्थ्रोप्लास्टी या यूनिकॉन्डाइलर नी आर्थ्रोप्लास्टी, जिसमें सिर्फ इस पोर्शन में एक कवर लगा देंगे और ये पेशेंट जो है ऑलमोस्ट नॉर्मल एक्टिविटी करेंगे। तो ये जो है सर्जरी इनके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि लेफ्ट नी जो कि नॉर्मल है उसकी लाइफ भी जो है सेव होगा। तो हमने समझा कि जहाँ पेशेंट को एक साइड में तकलीफ ज़्यादा है, एक नी में, लेफ्ट नी बिल्कुल नॉर्मल है, उन पेशेंट्स के लिए जहाँ जिस घुटने में तकलीफ ज़्यादा है और स्ट्रक्चरल डैमेज एक्सरे में विजिबल है, उन पेशेंट्स का नी का सर्जरी, चाहे वो हाफ नी सर्जरी हो, जिसको यूनिकॉन्डाइलर नी आर्थ्रोप्लास्टी कहते हैं, या टोटल नी आर्थ्रोप्लास्टी, जहाँ पर दोनों साइड का कार्टिलेज के ऊपर कवर लगाते हैं। अब नी सर्जरी के बारे में अगर हम समझना चाहें तो नी सर्जरी जो है मैडम, वो कार्टिलेज डैमेज है। जैसे दांत का सर्जरी होता है, दांत में शेप चेंज करके उसके ऊपर कैप लगा देते हैं सिरेमिक का, इसी तरह से जहाँ नी का कार्टिलेज डैमेज है, सिर्फ उस डैमेज कार्टिलेज के ऊपर एक कवर लगा देंगे। और आजकल ये कवर इतना सेफ और लॉन्ग लास्टिंग होता है
कि आपका जो इम्प्लांट का जो लाइफ है वो अप टू 30 इयर्स और मोर हो सकता है। विद इन 1 मंथ आपका रिकवरी ऑलमोस्ट नॉर्मल हो सकता है। नेक्स्ट डे आप घुटना चलाएंगे, सूचर्स नहीं लगेगा, सिर्फ एक वाटरप्रूफ ड्रेसिंग होगा जिसके ऊपर आप बाथ भी कर सकते हैं, नहा भी सकते हैं। सिंपल एक्सरसाइजेज करना होगा जिसके लिए आपको किसी स्पेशल फिजियोथेरेपिस्ट या पेनफुल एक्टिविटी की ज़रूरत नहीं है, और आप 3 दिन हॉस्पिटल में रहकर आप बड़े आराम से घर जा सकते हैं नॉर्मल कार में। और इस तरह से जो है मैक्सिमम इन ए 1 मंथ पीरियड पेशेंट कैन रिकवर ऑलमोस्ट कम्प्लीटली, राइट। आफ्टर 1 मंथ बिल्कुल नॉर्मली रूटीन में आ सकता है, नियरली नॉर्मल, जैसा कि आपने देखा नियरली नॉर्मल आपका, और जैसे जैसे समय बीतता जाता है और एक्टिविटीज बेटर करते जाएगी, राइट। तो ये है आपका नी सर्जरी के बारे में, जहाँ के सिंगल साइड नी आर्थराइटिस एक प्रॉब्लमेटिक इशू है पेशेंट के लिए। उन सिचुएशंस में बड़े आराम से आप उस एक नी सर्जरी को करके आप पेशेंट को लॉन्ग लाइफ दे सकते हैं, जहाँ के दूसरे नी में फॉर अनदर 10 ईयर्स टू 20 ईयर्स प्रोबेबली कोई तकलीफ नहीं आएगा। और इस तरह से सिर्फ एक नी सर्जरी करके पेशेंट अपने आप को सेव कर सकते हैं। अगर इस सिचुएशन में पेशेंट ये डिसाइड करते हैं फियर की वजह से या इंफॉर्मेशन ना होने की वजह से सर्जरी नहीं करती हैं, तो समय के साथ साथ जो घुटना नॉर्मल है आज की डेट में वो घुटना भी अब नॉर्मल हो जाता है। और इस तरह से जो है पेशेंट को अनदर 3 to 5 ईयर्स के बीच में एक नी सर्जरी का नहीं बल्कि दोनों घुटनों का रिप्लेसमेंट कराने की ज़रूरत पड़ती है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है जो कि मॉडरेट आर्थराइटिस टू सीवियर आर्थराइटिस एक घुटने में जिन लोगों को है उनके लिए बड़ा इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है जो उनको समझना चाहिए। थैंक यू सो मच।